ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲਾਉਣਗੀਆਂ। ये थे दिलावर सिंह के वो आखिरी थॉट्स जिन्हें एक कागज पर लिखकर वो गाड़ी से उतरता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगता है। अगले कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका होता है जिससे पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की दीवारें कांप उठती हैं। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ रूल करता है, जिथे कोई चिड़ी नहीं फड़क सकती। 31 अगस्त 1995 की शाम 5:10 पे हुए इस धमाके में पंजाब के द देन चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह समेत 17 और लोगों की जान गई। इनमें से 2 लातें और एक सर की शिनाख्त दिलावर सिंह नाम के एक व्यक्ति की गई जिसने अपनी छाती पर 13.5 किलो RDX बांधकर इस घटना को अंजाम दिया था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद ये दूसरा पॉलिटिकल असैसिनेशन था जिसमें ह्यूमन बॉम्ब का प्रयोग किया गया था। मगर बेअंत सिंह असैसिनेशन को तफसील से समझने के लिए आइए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सन 1978 से सन 1995 वाला पंजाब एक बेहद काले दौर से गुजर रहा था। पंजाब में चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे थे जिनमें से खासकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 सिख जेनोसाइड ने पंजाब को एक ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया था। सानू बेअंत सिंह मर्डर केस की जे अगर बैक पिछोकड़ नूं समझना तो सानू 84 के बैकग्राउंड नूं समझना पेगा। एडा वड्डा काम क्यों किया? ये सारे बेनीफिशरी इंदिरा गांधी ने होना जिहड़ा वारदात की है ना, क्योंकि वो करके मुड़ के इलैक्शन जितदी रही भी मैं सिखां नूं सब कुछ सिखाया। इसे करके दरबार साहब का हमला होया। दरबार साहब के हमले उन्होंने मिलिया कि प्रसिद्धि भी असीं सिखां ने बहुत बुरा किया। ये प्रसिद्धि जी किसी बने तो यदा जो साडा धुआं वो निकलना सी, धुएं का अग बलनी सी, वो जिथे जिथे बलदी गई वो बलते गए। मैं फिर दोहरा दें कि मैं किसी मर्डर नूं या किसी जान लैण नूं ठीक नहीं समझदा। एज एडवोकेट मैं समझदा भी जो जान लैनी है, जान लैनी या देनी ये वाहिगुरू दा हत्थ है, बंदे नूं लैनी चाहिए। पर वो जे मैं उन्होंने जस्टिफाई भी नहीं करता, लेकिन फिर तुसीं इक्का दुक्का इन्हां केसां नूं की कर सकते हो जो बंदे की साइकी इस काम ते काम करती है कि साडे नाल बहुत ज्यादती हुई है। जो कोई ज्यादती भी सिर तो पानी लंघ जाता है तो फिर उन्होंने आप जस्टिफाई तो नहीं करते, पर आप वो खिलाफ भी नहीं होंगे। फिर लेट 80s और 90s का दशक आते आते पंजाब में एक इंतकाम की लहर दौड़ रही थी जिससे जन्म हुआ खाड़कूवाद या कहें इंसर्जेंसी का। AK-56 और AK-57 जैसी लीथल ऑटोमेटिक राइफल्स अब पंजाब की गलियों में आम पाई जाती थी। 5 साल के प्रेसिडेंट रूल के बाद आखिरकार पंजाब में चुनाव कराए गए और 25 फरवरी 1992 को बेअंत सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री चुना गया। मुख्यमंत्री बनते ही बेअंत सिंह ने द देन DGP KPS गिल को इस इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए फ्री हैंड दिया और यहां से इस कहानी का आगाज हुआ। एक ऑफिशियल डेटा के अनुसार सन 1991 में इंसर्जेंसी अपनी चरम सीमा पर थी जिसके चलते करीब 5000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1992 और 1993 में बेअंत सिंह बैक्ड KPS गिल रन ऑपरेशन क्लीन आउट के चलते ये मौतों का आंकड़ा गिरकर 500 से भी कम रह गया था। मगर एक अनऑफिशियल डाटा यह भी बताता है कि इसी दौरान हजारों बेगुनाह नौजवानों को कभी शक के बिना पर तो कभी खालिस्तानी सिंपथाइजर बताकर फेक इनकाउंटर्स में मौत के घाट उतार दिया गया। जुल्म की इंतहा इतनी थी कि इनमें से कई नौजवानों के परिवारों को उनकी लाश तक नसीब नहीं हुई। ये डेटा अनऑफिशियल इसलिए भी है क्योंकि उस समय KPS गिल की पुलिस को ना तो गोलियों का हिसाब देना पड़ता था और ना ही लाशों का।
ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95% ਫਾਲਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ख़त्म हो गए सी। ख़त्म क्यों हो गए? बेअंत सिंह मरिया। बेअंत सिंह की जिहड़ी है चीफ मिनिस्टर के तौर पर की उहदी डिगनिटी सी, ये मैं तुहानूं इंसीडेंट तो दसदा हां। जदों KPS गिल उहदे कमरे 'च जांदा सी ना मिलना, वो अपने ठुड्डे नाल जिहड़ा दरवाज़ा खोलदा हुंदा सी उहदे रूम दा, इत्थों तक उहदी बेइज्जती हुंदी सी जां इत्थों तक वो गिरावट 'च आ चुका सी। इस गल नूं दूजे बन्ने लै जाइए भी इन्हां ने मुंडियां ने पंजाब दे विच हज़ारां आदमी कतल होने तो बचा ले। इतिहासक तौर पर इन्हां नूं किड्डा वड्डा मानता देवांगे, इहदी इतिहास जिहड़ा गुण पाएगा। इस तो दूजा घटना है बेअंत सिंह के मरण तो बाद जिहड़ा है गिल नूं कैद होगी। गिल नूं कैद होई ना, गिल दी कैद नूं कराउण लई 9 साल असीं जदोजहद करते रहे हां। मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पंजाब में लगी हुई इस आग को टेक्टिकली बुझाने के बजाय चल रही इस नस्लकुशी ने इस आग को और भड़काया और ये आग सीएम बेअंत सिंह के घर तक जा पहुंची। 31 अगस्त 1995 की रात करीब 11:30 बजे बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने UNI न्यूज़ को एक फैक्स भेजकर इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। BKI चीफ जो पाकिस्तान में रह रहे थे वदावा सिंह बब्बर और मेल सिंह बब्बर ने ये दलील दी कि बेअंत सिंह की हत्या पंजाब में हो रही नस्लकुशी का इंतकाम था। जदों गिल नूं कैद हो गया उस तो बाद उन्होंने कोई असाइनमेंट नहीं दी, नहीं तो उन्होंने शायद मरण तक पंजाब की जिन्ना चिर जवानी ना खत्म होती उन्होंने छड्डदे ही ना। भावें उन्होंने DGP ला देंदे, भावें उन्होंने एडवाइज़र ला देंदे, भावें गवर्नर का होर सलाहकार ला देंदे, जो मर्जी ला देंदे, कतलेआम होनी सी। ये दो इंसीडेंट जिहड़े ने ये इतिहासक तौर पर किड्डे सोहणे होए ने भी एक बन्ने बेअंत सिंह मरिया, नाल ही उहदे KPS गिल नूं कैद हो गई। जदों कैद हो गई है उदों दोनों का तुसीं पंजाब की नुखारी बदल गई, कतलेआम बच गया। धमाके वाली रात को ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन को CBI को सौंप दिया गया और तफ्तीश शुरू की गई, जिससे इस केस की परतें एक एक करके खुली। इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम है जगतार सिंह हवारा। माना यह जाता है कि 1994 के अक्टूबर-नवंबर महीने से ही जगतार सिंह हवारा ने इस BKI बैक्ड बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। नंबर 2 और नंबर 3 पर थे दिलावर सिंह और बलवंत सिंह राजवाना। 31 अगस्त की उस शाम दिलावर सिंह ने ह्यूमन बॉम्ब बनकर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया और वहीं दूसरी ओर बलवंत सिंह राजवाना भी एज अ बैकअप टू दिलावर सिंह मौका वारदात पर मौजूद थे और राजवाना ने भी RDX बेल्ट पहनी हुई थी। आपको ये भी बता दें कि दिलावर सिंह और बलवंत सिंह राजवाना दोनों ही पंजाब पुलिस के मुलाजिम भी थे। और चौथे नंबर पर नाम था गुरमीत सिंह इंजीनियर का, जो मोहाली के फेज 4 मकान नंबर 981 में बतौर किराएदार रहता था और उसने ये बॉम्ब्स यहीं बनाए थे। माना यह भी जाता है कि इन बॉम्ब्स को बनाने के लिए RDX पाकिस्तान से BKI ने अमृतसर के पास स्थित अजनाला गांव तक भेजा था, जहां से ये RDX जगतार सिंह हवारा और बाकी अक्यूज्ड मोहाली ले आए थे। गौरतलब ये है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले लगभग सभी एक्यूज्ड बॉम्ब ब्लास्ट से पहले 28, 29 और 30 की रात फेज 4 के इसी मकान में रुके हुए थे। मनु को तीसरे दिन मनु रात में नियर अबाउट 7 साढ़े 7 बजे का टाइम सीगा, आके मेरे को पुलिस आई सीगी, किहड़े डिपार्टमेंट दी सी ये मनु उस वेले नहीं सी पता। उन्होंने मनु आके पूछा
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਿੰਪੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਜ਼ ਕਰੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ सीज नहीं करा उस वेले उन्होंने। इस प्लान के आखिरी 3 मेन को कॉन्स्पिरेटर्स थे लखविंदर सिंह लखा, परमजीत सिंह प्योरा और जगतार सिंह तारा। ये तीनों इस प्लान की एग्जीक्यूशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह प्योरा दिल्ली से एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर गाड़ी खरीद कर लाए, जिसे चंडीगढ़ लाकर ऑफ वाइट कलर में पेंट करवाया गया। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की रेकी लखविंदर सिंह लखे के जिम्मे आई, क्योंकि वो पंजाब पुलिस में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था और सिविल सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड था। ब्लास्ट वाले दिन दिलावर सिंह के साथ जगतार सिंह तारा भी इसी एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर सिविल सेक्रेटेरिएट तक गया, मगर ब्लास्ट होने से पहले जगतार सिंह तारा वहां से निकल गया। ये गाड़ी सिविल सेक्रेटेरिएट की पार्किंग में ब्लास्ट के बाद बरामद हुई, जिससे सीबीआई को अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद मिली। मैं कहा जी तुसी किते जगतार सिंह बारे ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ बीवी ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 34-35 ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟੌਰਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾइव कर रहा, नहीं तो उस टॉर्चर ना आदमी तो उदा ही मर जाता, कोलैप्स हो जाता। ब्लास्ट के कुछ दिन पहले से ही सिविल सेक्रेटेरिएट और आसपास के इलाकों की रेकी की जा रही थी और बेअंत सिंह के स्केड्यूल पर नज़र रखी जा रही थी। प्लान के अकॉर्डिंगली 30 अगस्त 1995 का दिन मुकर्रर किया गया, मगर उस दिन बेअंत सिंह सिविल सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंचे। अगले दिन यानी 31 अगस्त 1995 लखविंदर सिंह लखा सुबह ही सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच गया और माहौल का जायजा लेने लगा। दोपहर करीब 1:30 बजे बेअंत सिंह सेक्रेटेरिएट पहुंचते हैं और इस बात की इत्तला देने फौरन ही लखविंदर सिंह लखा मोहाली निकल जाता है। कुछ देर बाद करीब 2:30 बजे जगतार सिंह तारा और दिलावर सिंह सफ़ेद एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर और पीछे पीछे बलवंत सिंह राजवाना स्कूटर पर सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंचते हैं। शाम करीब 5 बजे बेअंत सिंह अपने ऑफिस से निकलते हैं और बिल्डिंग के नीचे खड़ी एनएसजी और सीएम सिक्योरिटी फोर्स उन्हें एस्कॉर्ट करने की तैयारी शुरू करती है, जिसे देख
दिलावर सिंह अलर्ट हो जाता है। करीब 10 मिनट बाद सीएम बेअंत सिंह वीआईपी गेट से होते हुए बाहर आते हैं और दिलावर सिंह धीरे धीरे सीएम की गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। पुलिस की वर्दी में होने के कारण सीएम की सिक्योरिटी के बीच से होते हुए दिलावर सिंह सीएम बेअंत सिंह तक पहुंच जाता है और कुछ ही मीटर्स दूर आरडीएक्स डेटोनेट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सीएम बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत हो जाती है। इंदिरा गांधी ने तशद्दद किया, 84 तो लैके चलता रहा, मुड़ के गिल आ गया, फिर ये आ गया। ये इसे गल का सिट्टा है, उस गल दे उस गुस्से नाल उहनूं अलहदा नहीं किया जा सकता। तो मैं महसूस करता भी ये वो जिहड़ा गुस्सा सी, वो गुस्से का उबाल निकलिया जिहड़ा आ घटनावां आईयां। लेकिन ये है बड़ी, इट वॉज ए हॉरीबल थिंग। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 16-17 ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 95 'ਚ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ बोर्ड ਦੀ ਗੱਲ करनी ਵੀ ਸਾਡੀ रिप्रेजेंटेशन कित्थे हुई। आने वाले अगले कुछ महीनों में सीबीआई बलवंत सिंह राजवाना और जगतार सिंह हवारा समेत करीब सभी आरोपियों को पकड़ लेती है। 12 साल के एक लंबे ट्रायल के बाद इन्हें सजा भी सुनाई जाती है। वदावा सिंह बब्बर और मैल सिंह बब्बर आज भी कानून के शिकंजे से बाहर है। जिस तरह जगतार सिंह हवारा है, उन्होंने हुण तक असीं मिलते हैं, मैं दिल्ली कई दफ़ा उन्होंने मिल गया है। मेरे नाल दा साथी एक हैगा दिलशेर सिंह एडवोकेट, वो अजे 2-3 दिन हो के उन्होंने मिल के आया। उन्होंने मन ते कोई ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸੋਭਾ ਠੀਕ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। बेअंत सिंह असैसिनेशन को आज करीब 27 साल हो चुके हैं, मगर इस वारदात की यादें चश्मदीदों के जहन में आज भी ताज़ा है। हिस्ट्री कभी सही या गलत नहीं होती, सिर्फ 2 अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ लोग बेअंत सिंह और केपीएस गिल को पंजाब में इंसर्जेंसी खत्म करने के खिताब से नवाजते हैं, और वहीं कुछ लोग बेअंत सिंह और केपीएस गिल को पंजाब में नस्ल खुशी करने वाले बुचड़ के नाम से जानते हैं। और इसी तरह बलवंत सिंह राजवाना और जगतार सिंह हवारा को कहीं आतंकवादी तो कहीं कौम के हीरे के खिताब से नवाजा जाता है। पर जो भी हो, पंजाब के इस काले इतिहास को हर थोड़े समय में सामने लाना और आज की नौजवान पीढ़ी को जागरूक करना ज़रूरी है। मायने ये नहीं रखता कि कोई क्या सोचता है, मायने ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं।